प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम पिता का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम प्रभु के वचन की ओर लेकर जाएं। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। यशायाह नबी की किताब, उसका अध्याय 6 वचन 3। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, आप लोगों ने अपने जीवन में घटना को देखा होगा। खपरेल का घर, छानी वाला, खपरा वाला जो घर होता है, कई बार आप देखते हैं कि सूर्य की रोशनी उस पतले से छोटे से छेद के द्वारा आपके कमरे में आती है, और उस धूप में, यानी उस लाइन में अगर आप देखेंगे ना, वो छोटी सी रोशनी जो आ रही है उसमें आप देखेंगे सारे कमरे में कुछ भी नहीं, बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ सुथरा है। पर उस रोशनी में आपको धूल के छोटे छोटे कण दिखेंगे। कभी आप वहीं पर बैठे बैठे आप अपने ही कपड़े को झड़ा दें, झाड़ू को तो नहीं, कपड़े को झड़ा दीजिए, किसी सामग्री को झड़ा दें, आप देखेंगे धूल के कण उसमें तेजी से और दिखते हैं। पर अगर वो सूर्य की रोशनी ना आए तो बिल्कुल कमरा पता ही नहीं चलता। यानी सोचिए, आप सुबह से लेकर झाड़ू, कचरा, झाड़ा पोछा सब कुछ कर रहे हैं और आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पर जैसे ही वो सूर्य की रोशनी आती है, आपको स्पष्ट दिखाई देती है। आपकी हर एक गतिविधि, हर एक एक्टिविटीज, एवरीथिंग सब दिखाई दे रहा है। क्यों? अगर वो सूर्य ना हो तो क्यों नहीं दिख रहा है? परमेश्वर के लोगों, यशायाह नबी की किताब में आप देखेंगे, यशायाह नबी के आंखों को प्रभु ने खोला और अब वो देख रहा है कि स्वर्गदूत, करूब ये कह रहे हैं कि वो पुकार वो यहोवा पवित्र 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 है। परमेश्वर के लोगों, जैसे जैसे आप परमेश्वर के निकटता में आते हैं, आपको एहसास होगा आपके जीवन के बारे में, आपके आत्मिक जीवन के बारे में कि आप सही नहीं हैं, आपके जीवन में कुछ गड़बड़ियाँ हैं, और पवित्र आत्मा उसे उभारता है। परमेश्वर और दिखाता है, परमेश्वर और अनुग्रह देता है कि हम अपने जीवन की गलतियों को देखें। ये इसलिए हो रहा है, वास्तव में परमेश्वर आपको डोमिनेट कर नहीं रहा है, परमेश्वर आपको नीचा नहीं दिखा रहा है, पवित्र आत्मा आपको हतोत्साहित नहीं करना है, आपको निराश नहीं कर रहा। वास्तव में वो इसलिए है ताकि आप उत्साहित होकर परमेश्वर के और करीब में आ जाएं। हालेलुया। पतरस सारी रात मछली मारा, नथिंग, कुछ नहीं मिला, उदास, निराश, और अब घर में जा रहा है, क्लोजिंग है, घर जाना है, जाल को धो रहा है। और इसी समय प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी बातचीत होती है। यीशु उसके नाव पर आते हैं और प्रभु ने कहा कि अब दाहिने की तरफ जाल मार, चलो गहराई में चलते हैं। और जब जाल मारा, लिखा है इतनी मछलियाँ। फाइनल को देखिए, पतरस ने कहा, प्रभु जी मैं पापी मनुष्य हूँ। वो ये बोल सकता था ना, प्रभु थैंक यू, आप आए, अच्छा लगा प्रभु जी, कल और आइएगा ना, और परसों भी आएंगे, फिर मिलके मछली पकड़ेंगे और मिलके बेचेंगे, पार्टनरशिप कर लेंगे। उसने ये नहीं कहा। मनुष्य की प्रवृत्ति यही होनी चाहिए, एक बिजनेसमैन उसको ये कहना चाहिए। पर उसने कहा नहीं, मैं पापी मनुष्य हूँ, मैं पापी मनुष्य हूँ, प्रभु जी मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी को क्षमा कर, मुझे अपने राज्य में ले ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, प्रभु की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति तोड़ देती है। शिमोन फरीसी, प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य बढ़िया बैठ के भोजन कर रहे हैं, बहुत अच्छा आनंद है, सब खुश हैं। खाने के समय कोई रोता है क्या? कोई शोक होता है क्या? नहीं। पर वहाँ एक महिला है जो पाप में जीवन बिताने वाली, शरीर में आनंद ढूंढने वाली, जब वो वहाँ पहुँची, वो यीशु की उपस्थिति में इतनी टूट गई, उसके आँखों से आंसू के धार बहने लगी, इतनी कि यीशु के पाँव को उसने अपने आंसू से धो लिया। पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपको तोड़ देता है, आपको मजबूत कर देता है, उसकी हुजूरी के लायक बना देता है। यशायाह कहता है, मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ प्रभु। ऐसा नहीं कि उसने पहले भविष्यवाणी नहीं की। आप देखिए आप परमेश्वर के वचन में 6 अध्याय से पहले भी यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है, पर अब भविष्यवाणी का नज़रिया बदल गया, उसके वरदानों का आयाम बदल गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब उसकी ज़िंदगी बदल गई। वो पहले भी भविष्यवाणी कर रहा, पर अब कहता है कि प्रभु मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ। और अब परमेश्वर के वचन में लिखा है, वेदी की आग उसके होंठ पर लगाई गई, उसने कहा अब तू शुद्ध हो गया है। अब 7वें अध्याय के 14 में कहता है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, इम्मानुएल उसका नाम रखा जाएगा। अब उसके वरदान में और निखार आ चुका है और अभिषेक का गाढ़ापन दिखाई दे रहा है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर चाहता है मैं और आप उस अनुग्रह को पाएं। पर यह कब होगा?
जैसे सूर्य की रोशनी आती है और वो धूल के कणों को दिखाता है, वैसे ही पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय के दरवाजे को खोलें और कहें, प्रभु जी मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप मेरे हृदय में आएँ और मेरे उन गुप्त बातों को खोलें, उन बातों को बता दें प्रभु जी, ताकि मैं पश्चाताप करूं, मन फिराऊं और आपके निकटता में पहुंचता चला जाऊं। हालेलुया। प्रभु आपकी सहायता करे, परमेश्वर मेरी सहायता करे। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी निकटता में, तेरी भरपूरी में, तेरी उपस्थिति में आने में सहायता कर प्रभु। उन तमाम बातों को आप हमारे जीवन में प्रकट करें प्रभु जो आपको पसंद नहीं है पिता। हम आपकी धार्मिकता में, आपकी पवित्रता में बढ़ते जाएं और ये सब आपके अनुग्रह के द्वारा हो रहा है, इसके लिए धन्यवाद पिता। जितने भाई बहन इस वीडियो संदेश को देखते हैं, प्रत्येक को ब्लेस करें, आशीष दें और परमेश्वर की कृपा उनके जीवन में प्रकट होने पाए प्रभु। धन्यवाद सारी आशीषों के लिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।